दोस्तों हम हैं टिहरी डैम पर। आप देख रहे हैं टिहरी बांध। इस टिहरी बांध की बड़ी कहानी है। 1972 में शुरू हुआ, इसकी मंजूरी मिली और 77-78 में शुरू हुआ। बड़ा विरोध हुआ, लोगों ने कहा डूब जाएंगे गांव तो डूब ही गए। 200 साल पुराने शहर और लोगों के गांव, लोगों की आशियाने, लोगों के रिहायशी मकान अपने पूर्वजों ने जो बनाया था सब डूब गया। यही वह टिहरी बांध है। एक बार हमारे सम्मानित छायाकार दिखाएंगे और हम बोटिंग कर रहे हैं इस समय। आप देख रहे हैं यह टिहरी बांध टिहरी जिले में ही है। हम उत्तराखंड की उन वादियों में हैं जो काफी मशहूर हैं। दो नदियों के संगम पर बना हुआ यह टिहरी बांध सिंचाई और पेयजल के लिए काफी महत्व रखता है। हमारे जो चालक हैं उनसे भी हम बात करेंगे जो ले जा रहे हैं। और यह काफ़ी गहरा पानी है। हम गहरे पानी में हैं, लेकिन कभी कोई दुर्घटना हुई नहीं है यहाँ, क्योंकि काफ़ी अच्छे बंदोबस्त है। और हमने भी जो बचाव के उपाय हैं, जो मानक है, उसकी पूर्ति हमने भी किया है। यद्यपि तैरना हमें आता है, लेकिन बहुत नाल नहीं बढ़ाना है। नाल बढ़ाने का मतलब कि दुस्साहस नहीं करना है। तो इस नाव में जनरेटर लगा हुआ है और हम पहाड़ों के बीच टिहरी जो डैम है उसका अवलोकन कर रहे हैं, घूम रहे हैं और दिखा रहे हैं। बूंदाबांदी भी हो रही है, मौसम। उधर भी एक मैं स्वयं दिखा देता हूँ। एक नाव आ रही है। यह नाव 2 लोगों के बैठने वाली है। मैं इधर से दिखाता हूँ उसको, और हमारे कुछ साथी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आपसे भी बात करता हूँ। ये हमारे नाविक हैं। क्या नाम है आपका? सर राज। बहुत प्यारा नाम है। राज, कुछ बताओ राज की बात। या फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे, इशारों को अगर समझो राज को राज जाने दो। बताओ, एक बार उधर दिखाते हैं। देखिए कुछ इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, बाइक होती है। अच्छा, तो आगे चलाने वाले हैं। अच्छा, आप बैठ जाओ। ऐसा क्यों हुआ? सर ये उड़ गई ना, इसकी वजह से। अच्छा, उड़ गई तो इसलिए ऐसा हुआ। अभी बारिश हो रही कि नहीं? अभी नहीं हो रही बारिश। तो इसको हटा दिए। हल्के फुल्के छिट्टे हैं। इसको हटा दिया जाए। चलो, इसको हटाते हैं। हम लोग निकले हैं तो बारिश हो रही थी। और दोस्तों, यह भूकंप जोन है। सबसे बड़ा जो खतरा है वो यह है कि 8 रिएक्ट वाला भूकंप जोन, यदि उससे उतना तो झेल जाएगा, उससे अगर अधिक होगा तो फिर खतरा होगा। खतरा यह होगा कि डूब जाएगा ऋषिकेश, डूब जाएगा हरिद्वार और मेरठ, ठाकुर, बुलंदशहर, इधर के जो नज़दीकी जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वह प्रभावित होगा। और बताया तो यूँ जाता है कि उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल तक प्रभावित होगा। राज, कुछ बताओ इसके बारे में। सर आपको कहना सही है, क्योंकि डैम अगर बाइक नेक्स्ट टाइम में कभी बाई चांस ऐसा होता है भूकंप के बारे में यहाँ पे, हाँ, तो इतना तो नुकसान है सर। इससे पानी से नुकसान होगा। कितनी गहराई होगी बेटा? सर इसकी अभी जो गहराई है 800 फीट ऐसे कुछ है इसका। अभी मैक्सिमम जो लास्ट लेवल उसका तो आपको लगी नहीं दिखाई रहा है। यहाँ से कम इसका 1 किलोमीटर पूरा लेवल जाता है इसका। अच्छा, 1 किलोमीटर का डेप्थ है इसका पूरा। पानी काफी साफ है ना? पानी तो ऊपर क्लियरिटी है सर। इस सब पहाड़ का पानी है किसका? ये दो नदियों का संगम है। हाँ जी, गंगोत्री है और यमुनोत्री। नहीं, भागीरथी और बिलंगना, 2 नदियों का संगम है यहाँ। और दोनों नदियों के संगम पर यह टिहरी डैम बना है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई तो सर इससे काफी है, इसके लगभग मतलब 1-1.5 किलोमीटर मान नीचे से शहर से कह रहे हो आप इसको। 260 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई है। तो यह ऊंचाई काफी है। और गहराई इसकी बता रहे हैं कि इसका 800 फीट है सबसे। बहुत ज्यादा गहराई है। जो इसकी लंबाई है 45 किलोमीटर लंबाई है इसकी। अच्छा, हाँ, लंबाई बहुत है। लंबाई तो बहुत है सर इसकी। तो कितने दिनों से आप चलाते हो यहाँ? सर मुझे यहाँ जॉब करते हुए मुझे 4 साल हो गए। डूबा था 2005 में, संभवतः अक्टूबर नवंबर का समय था। 2005 में
37 गांव तो जल प्लावित हो गए, पूरी तौर पर डूब गए पानी में। लोग देखते रहे, हमारा घर डूब रहा है, हमारा गांव डूब रहा है, और देखते 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 पूरे गांव डूब गए। लगभग 125 गांव प्रभावित हुए थे। यहाँ पे टोटल जो गांव थे आपके, जैसे 245 गांव ऐसे कुछ थे यहाँ पे। हाँ, इसका प्रभावित हुए। हाँ जी। तो सबसे बड़ा खतरा यह है, बड़ा विरोध भी हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा जी जो अब नहीं रहे, उनके नेतृत्व में तमाम लोगों ने, पर्यावरण विद लोगों ने इसका विरोध किया। और बीच में बताते चलें, जैसा कि मैंने बताया, आप जानते भी हैं भैया, मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ। बहुत से साथी आएंगे, बताइए आप ऐसे कह रहे हैं, यह नहीं हुआ है। बहरहाल भैया, अगर कोई चूक हो तो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ का था। कोई चूक हो तो क्षमा करिएगा। 72 में अनुमति मिली और फिर इसके बाद 77-78 में शुरू हुआ। बीच में इंदिरा गांधी ने इसे लगभग 1980 में इसे रोक दिया और एक समिति बनी थी। समिति ने कहा कि नहीं, यह बांध किसी भी तरह उपयुक्त नहीं है, यह पर्यावरण को देखते हुए किसी भी तरह अच्छा नहीं है। एक बार देखिए, थोड़ा सा निकल करके हम दिखाते हैं और बात भी करते हैं। अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि मेरे यहाँ तो किसी भी कीमत पर यह बांध नहीं बन सकता, हम नहीं बनाने देंगे इसे, क्योंकि यह भूकंप रोधी जोन है और कभी भी भूकंप यहाँ आ सकता है। उत्तरकाशी में भूकंप आया भी था, काफी तबाही मची। यदि यहाँ भूकंप आएगा तो होगा क्या? जैसा कि मैंने बताया, 8 जो रिएक्ट है उतना तक तो झेल लेगा, लेकिन उससे जब बढ़ेगा तो फिर वही जो मैंने बताया, ऋषिकेश, हरिद्वार और उत्तर प्रदेश के कई शहर, कितना पानी होगा। अगर ऐसा होगा और बांध यह टूटता है, डैम, तो होगा क्या कि इन शहरों में 8 से 10 मीटर पानी हो जाएगा। आप 10 फीट 12 फीट का जो छत बनवा देते हैं, वो बड़ा कहते हैं कि वाह खूब ऊंचा। 14 फीट जो बनवा देगा वह कहेगा कि हमारा छत तो सबसे ऊंचा है, हमने इतने पर लिंटर बांधा है। लेकिन अब जब 10 मीटर ऊंचा पानी होगा तो इन शहरों की स्थिति क्या होगी, सहज रूप में जाना जा सकता है। अनसुईया प्रसाद जी हमारे साथ हैं। बताएं सर, आप तो यहाँ के निवासी हैं और जी नमस्कार। जीवन को जिया है आपने। जी, पहले तो मैं दर्शकों को ये बता देना चाह रहा हूँ कि जो टिहरी है, टिहरी अस्तित्व में आया राजा सुदर्शन शाह के समय में। हाँ, जब राजा सुदर्शन शाह श्रीनगर को छोड़ के उन्होंने राजधानी टिहरी को बनाया। जी, ये भागीरथी और भिलंगना का संगम स्थल है। और डैम के बारे में तो आपने बता ही दिया है। जी, स्वामी राम तीर्थ की नगरी भी टिहरी रही है, जी, तो इसका ऐतिहासिक महत्व तो मैंने ये बता दिया आपको। जी, दूसरा, जो आप विरोध की बात कर रहे हैं, तो विरोध जायज़ था, क्योंकि ये हिमालय क्षेत्र है जी, और हिमालय क्षेत्र भूकंप बहुत आते हैं हिमालय में। जी, अगर भगवान न करे कभी कोई ऐसा हो, पहले आप बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, जी, भगवान न करे कभी ऐसा हो, क्योंकि जो परिकल्पना त्रासदियां बहुत आई हैं, त्रासदियां भी आई हैं, फिर विकास की जो परिकल्पना है, विकास के अनुरूप जो कार्य किया गया है, जी, हम तो यही चाहेंगे कि ये हमेशा टिका रहे। हाँ, और इस बांध का सब लोग लाभ उठाएं, क्योंकि जो हमने खोना था, जो गांव हमने खोने थे, वो खो दिए। हमारी पैतृक जो संपत्ति थी, जो धरोहर हमारे पुरखों की थी, वो तो डूब गई। अब उसका तो कोई हल नहीं है। जी। पर अब कम से कम ये बांध सुरक्षित रहे। बताया जाता है कि कंक्रीट और मिट्टी लगा करके इसकी दीवारें जी। ऐसी बनाई गई हैं कि भूकंप। पत्थर और मिट्टी, हाँ। और आयरन की रोड्स इसमें हाँ। डली हुई है। हाँ, ये तो मैंने खुद बनते हुए देखा हुआ है। अच्छा, बनते हुए देखा। और ये भी लगाई है आपकी, मैंने काफ़ी इसमें ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से मटेरियल भी हमने सप्लाई किया है अच्छा, विभिन्न जगहों से। सेल मतलब से, अच्छा सप्लाई किया तो से। 1 नंबर का सप्लाई किया था ना, कि कुछ नहीं, इसमें टिस्को मैं नाम ले रहा हूँ ना। हाँ। सेल से आइटम आया है, टिस्को से आइटम आया है। अच्छा, मतलब एक नंबर का रहा है। प्रमाणित कंपनियों का इसमें जो आयरन अच्छा, आया हुआ है। जब प्रमाणित का आया तो इन लोगों ने खेल नहीं किया होगा। मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ, क्योंकि अच्छा, पहले खेल कम होते थे ना, कि पहले भी ऐसे ही होते थे। ऐसा नहीं। इसके बारे में मैं जिसके बारे में जानकारी रखता हूँ मैं उसी में बोल सकता हूँ ना, क्योंकि हमने तो जी। खुद सेल से मटेरियल उठाए, भले मैं ट्रांसपोर्टर रहा हूँ, जी, जी, पर उस समय हम प्रामाणिकता के साथ यहाँ सप्लाई करते थे, मुझे इसलिए पता है। चलिए जी, धन्यवाद। हम इधर दिखाते हैं।
यह पहाड़ की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, और नाव काफ़ी धीरे धीरे चल रही है। कितनी स्पीड में चल सकती है राज? सर इसका आरपीएम जाएगा 40 से 45 तक। क्या आरपीएम होता है ना इसका, जो अच्छा। जो स्पीड होती है इसकी कम से कम, जो मोटर बोट में आप लोग भी मोटर बोट कर रहे हो तो इसका 20 या 25 का स्पीड होती है इसकी। अच्छा, ये होती है खाली। मतलब अभी काफ़ी धीरे धीरे चला रहे हैं। हाँ जी, अच्छा, मतलब बोट चलती स्लो है। ये स्लो चलाना भी हाँ चाहिए, यही माना। बाकी स्पीड बोट अलग होती है, मोटर बोट अलग है। देखिए अब दिखाते हैं गांव कैसे डूबे और गांव कहाँ बचे हुए हैं। इसे आप देख रहे हैं हमारे दाहिने तरफ, हम एक हाथ से पकड़े भी हैं, हमारे दाहिने तरफ यह गांव देख रहे हैं, इधर गांव देख रहे हैं, इधर गांव देख रहे हैं, मजरे हैं, पुरवे हैं, और ऊपर बादल देख रहे हैं आप। बादल, पहाड़ के ऊपर बादल, और चतुर्दिक बादलों से घिरा हुआ यह डैम, टिहरी डैम, टिहरी गढ़वाल जनपद और टिहरी का यह डैम, जो देश के सबसे ऊंचे डैम में जाना जाता है। अगर वैश्विक रूप से हम बात करें तो विश्व का यह 5वां सबसे ऊंचा डैम है। जो 5 विश्व के ऊंचे ऊंचे डैम हैं उसमें टिहरी भी एक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं टिहरी डैम के बारे में, हम अपने हाथ में एक बार लेते हैं और दिखाते हैं कुछ उस तरफ के गाँव। देखिए टिहरी डैम के किनारे बसे हुए गांव हैं। प्रताप नगर, मदन नेगी। हाँ, बिल्कुल। कौन कौन सा गांव है? प्रताप नगर, मदन नेगी है ये जगह जो सामने। अच्छा, जिसके प्रताप नगर, मदन नेगी, यह सब गांव हैं अगल बगल। चलिए एक बार गाँव का अवलोकन करिए आप। कचरा फैलाने वाले लोगों ने इसमें भी रहम नहीं किया, लोग आते हैं और कचरा फैलाते हैं। ये गाँव है। ये देखिए ये बादल हैं, बरसात ज्यादा हुई ना, उससे कुछ कचरा आ गया। इसके पानी को एक बार हम नज़दीक से दिखाते हैं आपको। पिछली बार हम आए थे एकदम साफ। सफाई उतरी थी सर, पानी बढ़ रहा है ना एक्चुअली अभी, तो साइड में लोग बैठा था, बोतल फेंकी तो इकट्ठा हो रहा था, और पानी पड़ गया तो अब हम एक किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं, और फिर यहाँ से हमारे नाविक राज बाबू यहीं के हो? उत्तराखंड के? जी सर। उत्तराखंड में कहाँ के रहने वाले हो? सर टिहरी रहता हूँ मैं। अच्छा, टिहरी रहते हो, यहीं के मूल निवासी हो। तो आप लोगों का गांव इसमें नहीं आया था ना? नहीं, हमारा नहीं था सर इसमें। अच्छा, कुछ याद आ रहा है 2005? अब राज से फिर बात करते हैं, एक बार थोड़ा बात करने की इच्छा हो रही है। बेटा, जब गांव डूबे थे और पानी आया था, उस समय कुछ याद है आपको? हाँ सर, याद तो क्यों नहीं है, हम क्लास में 4थी या 5वीं क्लास में पढ़ता था। अच्छा, तो चर्चा हो रही थी गाँव में कि देखा भी है गाँव डूब गए। काफी साल पुरानी की बात है। उस टाइम हमारे पापा यहाँ पे मूवी वगैरह दिखवाने लेके आते थे शहर में, नीचे पुरानी शहर में। अच्छा, वो अभी नाव चलाते थे? नहीं, नाव नहीं चलाते थे, मतलब जो सिनेमा हॉल था ना, उस टाइम मूवी देखने के आया करते थे। अच्छा, मूवी देखने आया करते थे। पिताजी आते थे? पिताजी मेरे ठेकेदारी काम करते थे। अच्छा, हाँ। तो उस समय याद है कि गाँव समय का तो याद है, जब ये डूब भी रहा था उस समय भी देखा था हमारे। इसमें तेल कौन सा है? तो पोल्यूशन जैसा हो रहा है। पेट्रोल है? कितना, 1 घंटे में कितना खाता? ये आधे घंटे में आपका लगा रहा 200-250 लीटर की तेल पी जाती है। अच्छा, बहुत पीती है। सीएनजी वगैरह अभी नहीं आई है इसमें? नहीं। अच्छा, इसमें मछलियाँ भी होंगी क्या? मछलियाँ तो बहुत है इसमें। तो मछलियों का शिकार होता है? मछलियाँ का यहाँ टेंडर पड़ते हैं। अच्छा, टेंडर पड़ते हैं यहाँ पे 8 साल इसका। कैसे मारते हैं लोग मछली? तो जाल लगाते हैं, साइड जाल लगा देंगे। अच्छा, शाम को जाल लगा के सुबह निकाल देते हैं। बड़ी बड़ी मछलियाँ इसमें? हाँ, मछलियाँ कम से कम इसमें होगा 60 या 65 किलो का। अच्छा, बड़ी मछली। और मछलियों के अलावा कुछ और होगा क्या इसमें? बाकी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर मछली फिशिंग वगैरह है इसमें। एक मासी रोही, गोल्डन है, एक नैनी। अच्छा, बाकी ऐसे जानवर, ऐसे दादा वाले जानवर नहीं है। डॉल्फिन वगैरह नहीं है? नहीं, इसमें नहीं है। मतलब वही मछलियाँ हैं जिनका शिकार किया जाता है। बस। तो दोस्तों मैंने दिखाया और आप इसका अवलोकन कर रहे हैं भौतिक रूप से। चारों तरफ मैं दिखा रहा हूँ अपनी सुरक्षा रखते हुए। हालांकि हाउस बोट बने थे, बहुत अच्छा है। कहीं हाउस बोट भी बनी थी यहाँ। अच्छा, हाउस बोट भी बने थे। एक पुल बनाया यहाँ। अच्छा, हम लोगों का टिकट कितने का हुआ है? 300 रुपये एक व्यक्ति का, 20 मिनट लगभग, 20 मिनट, तो आधे घंटे का। तो दोस्तों मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। जो शेष चीजें रह गई हैं उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इतना बड़ा ज्ञानी और विद्वान नहीं हो कि सारी चीजें एक सांस में बता सकूं, लेकिन इसके बारे में वैज्ञानिक महत्व, इसके दुष्परिणाम और सिंचाई की परिकल्पना और पीने के पानी की परिकल्पना
को लेकर के इसे बनाया गया था। साथ में जल संचयन, जल संभरण, जो धरती की कोख सूख रही है उसे भी हरा भरा करने के लिए। तो अब विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।